पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि विमल नेगी प्रकरण पर हिमाचल प्रदेश के डीजीपी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वो न केवल पुलिस महकमे की साख पर सवाल खड़े करते हैं बल्कि राज्य सरकार की नीयत और गंभीरता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। राणा ने इस पूरे मामले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। आज जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट बताती है कि शिमला के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने जानबूझकर इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। यहां तक कि विमल नेगी की जेब से मिली पेन ड्राइव को पहले छिपाया गया, फिर फॉर्मेट कर उसका डाटा शिमला पुलिस के ही एक एएसआई द्वारा डिलीट किया गया, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं थी। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रभावशाली लोगों के साथ साथ पुलिस के कुछ अधिकारियों का व्यवहार इस बात का संकेत है कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति या नेटवर्क को बचाने की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र राणा ने पूछा कि आखिर सरकार इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वादा किया था कि 15 दिनों में रिपोर्ट सामने लाई जाएगी, फिर अब इसे क्यों छुपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदार अधिकारी की मौत के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हिमाचल प्रदेश में विमल नेगी का मामला, जिसमें कि उन्होंने सुसाइड किया और उस समय ये भी चर्चा आई कि सुसाइड नहीं, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे कह सकते हैं कि ये सरासर हत्या का मामला है। और उस समय जो है प्रदेश सरकार ने भी जो है इस मामले को लेकर परिवार को इंश्योर किया कि इसकी हम जो है जांच जो है इसको निष्पक्ष जांच करवाएंगे। और कुछ मंत्री भी वहां पर उसमें जब डेड बॉडी जो है वो सड़क पर रखी गई, उसमें 4 मंत्री के करीब भी वहां पर पहुंचे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में स्टेटमेंट दी कि विमल नेगी का जो परिवार है वो हमारी जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट है। और जबकि ये जो हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया है उसमें विमल नेगी परिवार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट है जो विधानसभा में दी गई वो सरासर गलत है और उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई। ना ही उन्होंने कहा कि हम लोग इस बात को लेकर सेटिस्फाई हैं। और ये सारी चीजें सामने आई। और अब जो है इस मामले को लेकर बहुत सारी परतें जो खुली हैं कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी साहब ने जो रिपोर्ट रखी है और उसमें उनके अपने ही सबॉर्डिनेट जो है, जो अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी है, वही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इन्होंने जो है वो तथ्यों को जो है नष्ट करने की कोशिश की है, नष्ट हुए हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे, पब्लिक हिमाचल प्रदेश की पहले ही कह रहे थे इस मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ कैसे जो है इस मामले को जांच करेगी। और सरकार का लगता है कि पूरा दबाव है। और इस मामले में जिस तरीके से निचले लेवल पर जिन्होंने इस बात की जांच करी है और उन्होंने तथ्यों को मिटाने की कोशिश करी है और ये भी मामला सामने आया है। मैंने तो इस मामले को लेकर पहले भी कहा था कि शिमला का एक एएसआई वहां पर बिलासपुर में जिस वक्त डेड बॉडी रिकवर हुई भेजा गया, हालांकि मामला बिलासपुर पुलिस का बनता था। और शिमला का एएसआई ना वो एसआईटी में ना वो किसी मामले में लेकर जो स्पेशल भेजा गया, ये किसने भेजा? ये पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भेजा या फिर सरकार ने भेजा? और उस दौरान उस एएसआई के साथ क्या क्या बातें होती रही, क्या क्या उसको डायरेक्शन दी गई। और वो एक पेन ड्राइव लेके वहां से एएसआई वो चला गया और कई दिन का अपने पास रखा। और जब दिया तो अब इन्वेस्टिगेशन में आया है, जो रिपोर्ट्स आई है कि उसके साथ छेड़खानी हुई है। इसका मतलब सीधे तौर पर कि तथ्यों को नष्ट करने की कोशिश हुई है। मैं इस मामले को लेकर स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो नीचे अधिकारियों पर दबाव बना रही है कि इस मामले को किसी भी तरीके से निपटाया जाए। और इस मामले में तथ्यों को जो है रिपोर्ट्स में आ गया है। और दूसरा, ये जो विमल नेगी का मामला हुआ था, इसमें जो अधिकारी थे जो कि विमल नेगी के ऊपर दबाव बना रहे थे, गलत
उनसे गलत साइन करवाए जा रहे थे, उन पर भी किसी सरकार के किसी व्यक्ति का तो दबाव था। ये सारी की सारी चीजें अब सामने आने लगी हैं और मुझे लग रहा है कि डीजीपी साहब की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि निचले लेवल पर जो है वो अधिकारियों को दबाव था और मुझे लगता है कि ये मामला उसी दिशा में बढ़ रहा है जैसे ये गुड़िया कांड हुआ था और कुछ पुलिस के अधिकारियों ने जो काम किए थे और जो प्रूफ थे उनको नष्ट किया गया था, उनको मिटाने की कोशिश हुई थी। आज उनका हसर क्या है? तो मुझे लगता है कि इस मामले में को लेकर भी बहुत सारे अधिकारियों की जो कि इस मामले में संलिप्त है, जिन्होंने इस तथ्यों को नष्ट करने की कोशिश करी है, ये उनका हसर भी वैसे ही होने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये मामला पहले ही अगर सीबीआई को दे दिया जाता तो ये चीजें नौबत ना आती। आज प्रदेश सरकार पर और इस सिस्टम पर प्रदेश की जनता का तो विश्वास उठा ही है, परंतु हिमाचल प्रदेश में बिमल नेगी के परिवार को और बिमल नेगी को जो है वो जस्टिस तभी मिल सकता था जब इस मामले को सीबीआई को देते ताकि निष्पक्ष जांच होती, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जो कि बहुत ही बेहद शर्मनाक है।